आर्टिकल 15 डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, सैनी गुप्ता, कुमुद मिश्रा और मनोज बावा। 2014 के बदाऊं रेप केस से ये फिल्म प्रेरित है, यानी पूर्ण रूप से उस घटना पर आधारित नहीं है। उसे फिक्शनलाइज करके अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म के जरिए समाज की जातिवाद की कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ इस फिल्म का देरी से रिव्यू करने के लिए। अभी रात के 12:30 बजे है, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज सारी फिल्म देखकर घर पर आने में थोड़ी सी देर हो गई। और आर्टिकल 15 के सब्जेक्ट के बारे में और बदाऊं रेप केस के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। वो हमारे दोनों वीडियोस आप ज़रूर देखिए। आईपीएस ऑफिसर अयान रंजन की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लालगांव में होती है। गांव में कदम रखते ही पहले दिन उन्हें उनके ही डिपार्टमेंट के लोगों की जातिवादी सोच देखने को मिलती है और आने वाले हर एक दिन के साथ में वहाँ के लोगों की जातिवादी सोच का उन्हें सामना करना पड़ता है। अब अयान रंजन नए नए उस गांव में गए होते हैं, इस वजह से वो उस गांव को, वहाँ के लोगों को, उनकी सोच को जानने की, समझने की पहले कोशिश करते हैं। और उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमें फिल्म में दिखाया गया है। उनकी जो मंगेतर है, उन्हें वो किस प्रकार से अपने सारे अनुभवों को वहाँ के शेयर करते हैं मैसेजेस के ज़रिए। वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब और भी कुछ किताबें हमें फिल्म में दिखाई गई है। शुरुआत में अयान वहाँ के लोगों की इन सारी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन फिर एक दिन सुबह सुबह उन्हें उस भयानक घटना के बारे में पता चलता है। 2 नाबालिग मासूम बच्चियों का गैंगरेप करके उन्हें पेड़ से लटका दिया गया था। इसके बाद में उनके डिपार्टमेंट का जो ब्रह्मदत्त नाम का कैरेक्टर है या और भी जो कुछ पात्र है, वो किस प्रकार से इस केस को दबाने की कोशिश करते हैं। उनकी वो असंवेदनशीलता, कैसे उन बच्चियों के पिता को ही हत्यारा साबित करने की कोशिश की जाती है, ये सारी बातें, ये सारा भयानक घटनाक्रम फिर फिल्म में हमें आगे दिखाया गया है। इसी के साथ में दलित भाइयों की, दलित समाज की जो परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, उनके जो कठिनाइयों से भरे हुए काम हैं, जैसे कि गंदे नाले में उतर कर उसे साफ़ करना, और अगर वो ये काम करना बंद कर दे, हड़ताल कर दे, तो क्या हो सकता है, ये भी हमें फिल्म में दिखाया है। वैसे इसी प्रकार की एक फिल्म मैंने 2 साल पहले देखी थी, उसका रिव्यू भी हमने किया है। गुजराती फिल्म करसनदास पे एंड यूज़। एक पे एंड यूज़ शौचालय में काम करने वाली व्यक्ति की प्रेम कहानी उस फिल्म में दिखाई गई है। उसे एक उच्च वर्ग की लड़की से प्यार हो जाता है। एक शौचालय के अंदर ये पूरी प्रेम कहानी उस फिल्म में दिखाई है, लेकिन मैं आप सबको वो फिल्म रिकमेंड करूंगा। मेरा वो रिव्यू आप ज़रूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत वो फिल्म है। इस बीच में फिल्म में भीमसेना नाम की संगठन के प्रमुख निषाद की एंट्री होती है। ये कैरेक्टर प्ले किया है मोहम्मद जीशान अयूब ने, और निषाद को हम एक फिल्म के मुख्य हीरो की तरह भी देख सकते हैं। भीमसेना को दलितों के हक के लिए लड़ने वाली एक क्रांतिकारी संगठन फिल्म में बताया है और निषाद को भगत सिंह जी की तरह फिल्म में दिखाया गया है। ये संगठन अंडरग्राउंड रहकर न्याय पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करती है और उनका मानना है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अयान रंजन के एक पुलिस सहकर्मी को पिछड़े वर्ग से भी दिखाया है। इस पात्र का नाम है जाटो। ये कैरेक्टर निभाया है कुमुद मिश्रा जी ने और उनका परफॉर्मेंस फिल्म में सच में बहुत बढ़िया था। कुछ हल्के फुल्के सीन्स भी है उनके साथ फिल्म में। ये पात्र पुलिस ऑफिसर होते हुए भी अपने अधिकारों का सही से उपयोग नहीं कर पाता और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के अंडर उसे दब कर रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो अच्छा काम भले ही कुछ ना कर पाए, पर बुरा काम वो कभी भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से एक ईमानदार पात्र इसे दिखाया गया है। फिल्म में 2 मुख्य विलन हैं, एक अंशुल आर्या जो कॉन्ट्रैक्टर है और दूसरा है ब्रह्मदत्त जो अयान रंजन के ही सह पुलिसकर्मी है। वो कैरेक्टर प्ले किया है मनोज बावा ने और उनका परफॉर्मेंस एज यूजुअल बढ़िया था। पर ये कोई केवल 2 ही विलन फिल्म में नहीं दिखाए गए, वैसे तो मुख्य विलन पूरी सिस्टम को ही उन्होंने दिखाया है। और उनके अलावा एक दलित समाज के नेता शांति प्रसाद जी, उनको भी फिल्म में एक निगेटिव पात्र दिखाया है। वो जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए तो कुछ काम किया नहीं, बस अपनी मूर्तियाँ बनवाई। उसके अलावा एक महन जी का भी कैरेक्टर है, उसे भी फिल्म में निगेटिव दिखाया है। अब ये महन जी और शांति प्रसाद जी, ये दोनों मिलकर ब्राह्मण दलित एकता की रैली निकालते हैं। बस अपनी मतलब ये ढोंग करते हैं ब्राह्मण दलित एकता का, सत्ता वापस पाने के लिए, ऐसा फिल्म में दिखाया है। अब ये जो महन जी का कैरेक्टर है, उसके ज़रिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को दिखाने की कोशिश की है, ऐसा लगता है, क्योंकि फिल्म के एंडिंग में महन जी को चुनाव जीतते हुए दिखाया है। और अगर हम बदाऊं रेप केस को देखें तो वो 2014 में हुआ था और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसमें योगी जी की जीत हुई थी। वैसे फिल्म की शुरुआत में उन्होंने बताया कि ये फिल्म पूर्ण रूप से काल्पनिक है, लेकिन ऐसी कुछ समानताएं हमें फिल्म में देखने को मिलती है। और यहाँ पर विरोधाभास देखिए, फिल्म की शुरुआत में ही स्पेशल थैंक्स में सबसे पहले हमें योगी आदित्यनाथ जी का ही नाम देखने को मिलता है। फिल्म में महन जी के आश्रम पर भी तंज कसा गया है कि वो अपने आश्रम को मल्टीप्लेक्स की तरह बना रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, उस वजह से ये जो ब्राह्मण दलित एकता रैली है उसका भीमसेना विरोध करती है और वो इस रैली में फिर हिंसा करते हैं। वो सीन आपने ट्रेलर में भी देखा ही होगा। अब ये जो सारी परिस्थिति है वहाँ की, वो अयान रंजन धीरे धीरे देखते जाते हैं, समझते जाते हैं और फिर वो निश्चय करते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, वो उन लड़कियों को न्याय दिलाकर रहेंगे। और यही इस फिल्म की कहानी है।
देखिए, आज जातिवाद को खत्म करने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। हम सबको अपने अपने तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है और जो जातिवाद करते हैं वो चाहे कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी ही चाहिए। अब जहाँ तक बात है फिल्म की, तो फिल्म टेक्निकली सच में बहुत बढ़िया है। एक सिंगल केस के ऊपर ये फिल्म आधारित है, लेकिन फिर भी ये फिल्म आखिर तक हमें अपने साथ में बांध कर रखती है। और फिल्म की दूसरी बढ़िया बात है ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस। सभी एक्टर्स ने बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस फिल्म में दिए हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तो ऑब्वियसली उन्होंने बदाऊं की घटना को अलग तरीके से फिल्म में दिखाया है। मैंने कई सारे दोस्तों के कमेंट्स भी पढ़े कि भाई इस सत्य घटना को उन्होंने अलग तरीके से क्यों दिखाया है। लेकिन देखिए, ये अनुभव सिन्हा का उनका खुद का क्रिएटिव फ्रीडम है कि उन्हें अपने विचारों को कैसे दिखाना है और हमें सबके विचारों का स्वागत करना चाहिए। हाँ, अब फिल्म देखने के बाद में आपको कितना लेना है, उसमें से कितना नहीं लेना है, उस फिल्म को कैसे जज करना है, ये आपका हमारा अधिकार है। लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम सभी के विचारों का सम्मान करें। हालांकि मैं भी मानता हूँ कि ये बदाऊं की घटना जब की है 2014 की, उस समय अखिलेश यादव का गुंडा राज था। ये सारी बातें उनको फिल्म में दिखानी चाहिए थी। ये जो बाहुबली राज वगैरह था, या जो एक बयान उस समय रेप की घटना के बाद में दिया गया था कि भाई बच्चे हैं, हो जाती है गलतियाँ, इस प्रकार के बयान भी उनको फिल्म में दिखाने चाहिए थे। इससे ये फिल्म और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती। बाकी आज सबके पास में मोबाइल है, नेट भी लगभग फ्री है, तो आप खुद अपने तरीके से पॉलिटिक्स को फॉलो करिए, सारी न्यूज़ पढ़िए, सबकी बातों को सुनिए, सबके ओपिनियन को सुनिए और उसके बाद में आप अपना ओपिनियन बनाइए। बस किसी के ओपिनियन को सुनकर या देखकर आप अपना मत बनाइए, मेरी बात को सुनकर भी नहीं। क्योंकि आजकल देखिए, मैं कई सारे ऐसे न्यूज़ पढ़ता हूँ, दलित भाइयों के साथ में कई सारी ऐसी अन्याय की घटनाओं की न्यूज़ आती है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा घटनाओं के बारे में ही हमारी लिबरल मीडिया या सेक्युलर पार्टीज़ इंसाफ की मांग करती है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों की दर्द है, तकलीफ़ है, वो कभी देश के सामने आ ही नहीं पाता। तो हमें सबके इंसाफ की मांग करनी है, सबके न्याय की मांग करनी है, चाहे कोई भी हो। इस प्रकार का सिलेक्टिव आउटरीच भी, मतलब केवल अपने नैरेटिव को जो बातें सूट करे उनको ही पिक करना, उस पर ही इंसाफ की मांग करना, ये भी सही नहीं है। तो ये सारी बातें आप खुद देखिए, खुद समझिए और उसके बाद में आप अपना ओपिनियन बनाइए। और यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी की एक बात माननी पड़ेगी कि उनके जो भी विचार हैं, जो भी उनको दिखाना था, वो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के दिखाया है। और अगर किसी को उनका नैरेटिव पसंद नहीं है तो वो अपनी नैरेटिव वाली फिल्म बनाए, अपने विचार लोगों तक पहुँचाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म के बाद में ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में बनेंगी अलग अलग विचारधाराओं वाली, और हमें ऐसी सारी फिल्मों का स्वागत करना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे कि दी ताशकंद फाइल के समय हुआ था, दी ताशकंद फाइल्स के समय उस फिल्म का कई सारे क्रिटिक्स ने रिव्यू करने से मना कर दिया था। ये सही नहीं है। फिल्म चाहे किसी भी विचारधारा वाली हो, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। सारी फिल्में देखिए, समझिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आर्टिकल 15 के बाद में बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को ज़रूर हिम्मत मिलेगी ऐसे गंभीर विषयों पर फिल्में बनाने की। कुल मिलाकर अगर आपको सामाजिक विषयों पर बनी हुई फिल्में देखना पसंद है तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं आर्टिकल 15 को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।